मैं हूं ललित घारपुरे और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कमजोर पड़े नाथ कैसे जीतेगा हाथ। जी हां, 45 सालों से छिंदवाड़ा में पैर जमाए बैठे कमलनाथ अपने ही गढ़ में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से एक के बाद एक उनके जो नजदीकी है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आखिरकार वजह क्या है इसके पीछे, और क्या कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाना कमलनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और या फिर कमलनाथ सहानुभूति के जरिए एक बार फिर छिंदवाड़ा में बाजी मारते हुए दिखाई देंगे? और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट हमारी देखिए। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने भी कमलनाथ का साथ छोड़ दिया है। आहाके सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कमलनाथ ने कई गड़बड़ी की है। नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का अपमान किया है। इससे आहत होकर छिंदवाड़ा महापौर विक्रम ने कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान हो। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए। कहना है कि देश राममय है तो छिंदवाड़ा क्यों वंचित होगा? छिंदवाड़ा भी इस बार राममय छिंदवाड़ा बनेगा। सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। छिंदवाड़ा में बीजेपी लगातार नाथ और हाथ को कमजोर कर रही है। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ लगातार अपने पुराने संबंधों की बात करके जनता से इमोशनल बॉन्डिंग कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। नकुलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा से हमारा पारिवारिक संबंध है। नकुलनाथ ने कहा कि मेरे पिताजी ने पूरी अपनी जवानी छिंदवाड़ा के लिए समर्पित कर दी है। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी अपनी जवानी छिंदवाड़ा के लिए समर्पित कर दूंगा। और साथियों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे कमलनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी तैयार हूं अपनी पूरी जवानी समर्पित करके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के विकास के लिए। अगर बीजेपी की रणनीति कामयाब रही तो छिंदवाड़ा में नाथ की जगह कमल खिलता दिखेगा। वहीं जनता ने अगर भावनाओं पर वोट किया तो नाथ का गढ़ 24 में अवैध किला बना रह सकता है। लेकिन कमलनाथ को छिंदवाड़ा में जिस तरह से झटके पर झटके लग रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस छिंदवाड़ा का किला कैसे बचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, तो आपने इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा होगा। देखिए, दीपक सक्सेना के बाद कमलेश शाह और कमलेश शाह के बाद एक बड़ा नाम विक्रम आहाके। जी हाँ, युवा हैं, आदिवासी हैं, और ये भी कहा जाता है कि नकुलनाथ के बहुत नज़दीकी भी हैं। तो ऐसे में ये कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या बीजेपी को फायदा दे पाएंगे? कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल है जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। चलिए, सबसे पहले वो सवाल आपको बताते हैं एक एक करके। पहला सवाल है हमारा, छिंदवाड़ा में कमलनाथ अकेले पड़ रहे हैं या फिर बीजेपी मजबूत हो रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या कमलनाथ अकेले हैं या फिर बीजेपी मजबूत हो रही, या फिर दोनों ही हैं? बीजेपी मजबूत इसीलिए हो रही है क्योंकि कमलनाथ अकेले हैं। कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेता चुनाव में मतदाता को कितना प्रभावित कर पाएंगे, हमारा दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल,
क्या नेताओं के छोड़कर जाने से कमलनाथ के पक्ष में सहानुभूति पैदा होगी? क्या वाकई में जिस तरह के कमलनाथ की भाषा है, उनके बयान हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा जो वोटर्स है उन पर? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और चलिए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करवा दें। गुलरेज शेख जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही साथ हमारे साथ आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और चलिए सबसे पहले चैतन्य जी आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। चैतन्य जी, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि कमलनाथ के गढ़ को घेरने की कोशिशें हो रही है। दीपक सक्सेना के बाद देखिए कमलेश शाह, और इसके बाद अब विक्रम आहाके, लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर करती दिखाई दे रही है। इस नीति को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई कांग्रेस आपको कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है या फिर बीजेपी की रणनीति है? देखिए ललित जी, छिंदवाड़ा लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेस्टीज इशू बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी और एकमात्र सीट जो थी छिंदवाड़ा की वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ये इन प्रकारेण हम छिंदवाड़ा की जो सीट अजेय सीट मानी जाती है कमलनाथ के लिए या उनके परिवार के लिए, उसमें हम विजयश्री हासिल करें। और यही कारण है कि तमाम तरह के प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे उसके बड़े नेता वहाँ जा रहे हों या जिस तरह से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात है, तो ये तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कर रही है। और उसके पीछे यही कारण है कि वो इस बार इस बात का संकल्प लेकर चल रही है कि जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं वो हमें जीतना है। और जब 29 सीटों का संकल्प लेकर जब भारतीय जनता पार्टी चल रही है तो उस एक सीट में पूरी ताकत लगा रही है जो उनके हाथ में बहुत लंबे अरसे से नहीं आई है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने का और कमलनाथ के कमज़ोर होने का, तो निश्चित रूप से अगर किसी भी व्यक्ति के जो करीबी होते हैं या सहयोगी होते हैं या विश्वसनीय होते हैं, जब वो उसका साथ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कमज़ोर होता है। जैसे किसी परिवार में भी अगर परिवार के लोग छिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो परिवार कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि कमलनाथ ने जिस तरह से भावनात्मक बयान वहाँ छिंदवाड़ा के मतदाताओं के सामने रखा है और भावुक होकर कहा है कि ये तो मेरा परिवार है और मुझे इस परिवार से पूरी उम्मीद है कि मेरे बेटे को विजयश्री दिलाएंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ का वर्चस्व रहा है। और इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है कि छिंदवाड़ा का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो एक छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि हम छिंदवाड़ा सीट को जो अजेय मानी जाती है और जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, उसको हम जीत लें। लेकिन उसके साथ साथ कमलनाथ भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो सीट जो एकमात्र सीट है मध्य प्रदेश की लोकसभा के लिए, वो किसी तरह से भी हाथ से बाहर ना जाए। ये बात ज़रूर है कि जैसे कमलेश शाह जो उनके बहुत विश्वसनीय थे, या विक्रम आहाते बहुत उनके विश्वसनीय माने जाते थे नकुल नाथ के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन ये सिलसिला तो अंतहीन है, क्योंकि जिस तरह से रोज़ लोग कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो अब तो ये खबर छपनी चाहिए कि आज कांग्रेस का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अब तो रोज़ाना इस तरह की चीज़ें हो रही। अभी हमारे जबलपुर में पूर्व विधायक हैं जो पाटन के नीलेश अवस्थी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसको लेके जो वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के अजय विश्नोई, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेसी आ रहे हैं उनका स्वागत करना हमारी मजबूरी है। तो ये भी आपको देखना होगा कि इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बाद अगर वो आयातित लोगों को ले रही है और उनके जो खांटी कार्यकर्ता हैं जो बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनके सर पर बैठा रही है, तो उन लोगों के मन में भी क्या स्थिति होगी। ये बात सही है कि चूँकि अनुशासन का डंडा है इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आज ही प्रहलाद पटेल का एक बयान आया है कि मोदी सरकार ने 3 डिब्बे बना के रखे हैं, एक कचरा गीला कचरा, एक सूखा कचरा और एक मेडिकल वेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं उनको कचरे की ही संज्ञा दी जा रही है।
ठीक है, जीतू पटवारी के बयान के उत्तर में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अगर जीतू पटवारी ने उसको कचरा कहा तो वो ये भी कह सकते थे कि ये जो लोग हैं ये हो सकता है कि आपके लिए कचरा हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुमूल्य है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेसमय होती जा रही है। जी, निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी के अंदर इस तरह की पीड़ा होगी, क्योंकि सहज बात है, अंदर जो कार्यकर्ता वो तो ये सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कुनबा जो है बीजेपी का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आनंद जी, क्या कुछ आपको भी ये दिखाई दे रहा है या ये लग रहा है कांग्रेस को भी कि ये चुनौती बनती जा रही छिंदवाड़ा की सीट, क्योंकि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, करीबी हैं, आपकी जो खोज हैं, आपके जो विश्वास पात्र हैं, एक एक करके वो छिटकते जा रहे हैं कांग्रेस के हाथ से, आप उनको रोक नहीं पा रहे सर? देखिए, जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो ये घटनाएं आम हो जाती हैं। जनता ने छिंदवाड़ा के महापौर को चुना, विक्रम आहाके मेरे अच्छे मित्र हैं, और मुझे आज ही जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सबको बताई उन्होंने कि विक्रम जी से 3 दिन पहले उनकी चर्चा हुई और विक्रम जी ने बताया कि सर अविश्वास लाकर जो है हटाने की बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। तो भाजपा क्या करना चाहती है? भाजपा केवल और केवल जो है सत्ता की मशीनरी है और चुनाव के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता है। लोकतंत्र और लोकतंत्र जैसी परिभाषाओं से उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर होता तो जनता ने जब छिंदवाड़ा के महापौर को कांग्रेस के सिंबल पर जिताया था तो उन्हें अपनी पार्टी में लाकर क्या संदेश दे रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं, जो कि सफेद झूठ है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला रहा है जहां महापौर कांग्रेस का रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का रहा, सारे विधायक कांग्रेस के रहे, सांसद कांग्रेस के थे, भाजपा कहां थी? तो ये सबसे बड़े जो प्रोपेगेंडा है, उन सब प्रोपेगेंडा की पोल धीरे धीरे खुल रही है। विक्रम जी का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन यहां कांग्रेस जो है मजबूत है और कांग्रेस को जनता जिताती है, ना कि कोई नेता। ठीक है गुलरेज जी, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का परिवार है और मैं समझता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता 4 तारीख को जब गिनती होगी वोटों की, परिणाम आएगा तो छिंदवाड़ा की जनता कांग्रेस पार्टी और नकुलनाथ जी को आशीर्वाद देगी। मैं पूछूंगा आपसे कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि आपके जो तमाम नेता है वो जा रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? क्या कांग्रेस में नहीं, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आपसे। सुनिए ना, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आता हूं। किस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है, वही सवाल उनसे पूछने जा रहा हूं। भाजपा वो सवाल उनसे अपना रही है, वही सवाल उनसे पूछ रहा हूं। गुलरेज जी, देखिए ये आरोप है आप सत्ता बल, धन बल, इन तमाम चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं और येन केन प्रकरण उनके जो तमाम नजदीकी लोग हैं उनको खींचते जा रहे हैं, लेकिन इस गलत तरीके से खींच रहे हैं। ये आरोप जो है कांग्रेस का है आप पर। देखिए, इनके लोग इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहते, उस पर भी प्रश्न उठना चाहिए। जो लोग कमलनाथ के साथ थे वो नकुलनाथ को टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन आप भी जानते हैं, बड़े मीडिया कर्मी हैं आप, कि नकुलनाथ जी की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखते लोगों के साथ, कोई बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में कनेक्शन नहीं रखते हैं। ये सब कोई जानते हैं इस बात को। जहां तक बात अभी कह रहे थे कि विक्रम जी इसलिए आए कि हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते और वो उनकी महापौर के पद चला जाता, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दीपक सक्सेना किस लिए आए? कौन सा पद खोने का डर था उनको? सैयद जाफर क्यों आए? सैयद जाफर के पास कौन सा पद खोने वाला था? ये फिजूल की बातें करना आप छोड़ दीजिए। इतने सारे जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो आते हैं, वो वर्तमान भी आते हैं, अन्य कार्यकर्ता भी आते हैं, आपके पदाधिकारी भी आते हैं। क्या खोने का डर रहता है उनको? उनको खोने का डर रहता है अपनी इज्जत। नकुलनाथ ने आदिवासी वर्ग के जो नुमाइंदे थे उनके विषय में किस प्रकार की बातें की? क्या हमने कहा था? आप बोलिए। ये वैसी ही बातें हैं जैसे सिंधिया जी के विषय में कमलनाथ जी ने किया था, सड़क पे निकल जाओ।
किसी को बोलते थे चलो 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 चलो। तो ये जो बदतमीजी है ना, आज की जनरेशन बर्दाश्त नहीं करती है। और आज की जनरेशन अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो अपना नुमाइंदा होता है, उसको अपने बीच का चाहती है। दिल्ली के नेता है, प्रदेश के नेता है, रहते कहाँ हैं? आनंद जी, उन्होंने बता दिया कारण क्यों आ रहे हैं उनके पास, वो अपमान जो सहन नहीं कर पा रहे। भाजपा के प्रवक्ता जो हैं टीवी पर बड़े सफाई से झूठ बोल जाते हैं। दीपक सक्सेना जी ने कब ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी? नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने तो अभी कहा, कांग्रेस टीवी पर अभी बोल रहे हैं झूठ कि दीपक सक्सेना क्यों ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी। अभी झूठ बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए अब आप अपने समय में बोलिएगा, मैं बोलता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए ना। अरे गुलरेज भाई बौखलाइए मत, सुनिए ना, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। मैं आऊंगा, आपको मौका मिले तब बोलना, बौखलाइए मत। ओके सर, बोलिए। हाँ, आप बताइए। आदिवासियों का अपमान तब होता है जब भाजपा का कार्यकर्ता किसी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देता है। वो क्या आप सम्मान कर रहे थे क्या आदिवासियों का? इसलिए आदिवासियों का सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी से तो कम से कम नहीं सीखना। तो आदिवासी नुमाइंदा क्यों बर्दाश्त करेगा? इसलिए सीधे तौर पर बौखलाइए मत और अपनी बातों को सुनना सीखिए। जब आपने कुछ सवाल उठाए तो बिना बौखलाए सुनिए ना। ठीक है, बिना बौखलाए सुनिए। घबरा क्यों रहे हैं? व्यक्तिगत नहीं, आप बताइए। जवाब घबरा क्यों रहे हैं? जी, जवाब। क्या आपके पास कोई उत्तर नहीं है? पहले झूठ बोला कि दीपक सक्सेना जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर गए हैं, ये झूठ बोला आपने, और उसके बाद सुनना नहीं चाहते हैं। ये कैसा तरीका है? इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। आप बोल लीजिए, मेरा समय भी आप ले लीजिए। आनंद जी सुनिए, मैंने खुद बताया, ले लीजिए मेरा समय, लेकिन स्पष्टीकरण बोलेंगे मैं नहीं बात कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बात कर पाऊंगा। स्पष्टीकरण तो सुन ले उनका, वो क्या कहना चाहते हैं। आखिर नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं फिर? एक लाइन का सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं और आप बीच में बोलेंगे। ठीक है सर, एक लाइन बोल लीजिए, मेरे समय आप ले लीजिए। आनंद जी एक लाइन का स्पष्टीकरण। आनंद जी एक लाइन का स्पष्टीकरण। सर दीपक जो है अभी तक नहीं गए, बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया, आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? ठीक है, एक लाइन का, ज्यादा हाँ जी बिल्कुल बोल रहा था, सुन लीजिए। ठीक है, 2 लाइन का। हाँ जी, आप बता दीजिए। दीपक सक्सेना ने पद छोड़े अपने, और सैयद जाफर साहब ने पार्टी छोड़ी और पार्टी के अंदर आए भारतीय जनता पार्टी में। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्या ये मैंने पकड़ लिया, तब आप सफाई दे रहे हैं, लेकिन आपने सीधे तौर पर कहा कि दीपक सक्सेना भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन आप क्लियर हो गया, ये कहा था आपने, क्लियर हो गया। तो आप टीवी पर आकर ऐसे चार सच के बीच एक झूठ भी परोस देते हैं। ये भाजपा का चरित्र है। ठीक है सर, और इस चरित्र को बदलिए अपना, क्योंकि भाजपा का मतलब बहुत झूठी पार्टी होता है। गुलरेज जी आपने बता दिया, मैं आपके पास आऊंगा, और जब कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बात काटनी नहीं चाहिए। देखिए मैं आपके पास आया था वो स्पष्टीकरण सुनने के लिए, आपने दे दिया, मैं आपके पास फिर आऊंगा। जी आनंद जी, अपनी बात ऐसा कीजिए ललित जी, मेरा पूरा समय गुलरेज जी को दे दीजिए, वो बोल ले। वो आप शांत है, उसके बाद अगर वो समय दे देंगे तो मैं 30 सेकंड में अपनी बात कह लूंगा। चलिए बोल लीजिए गुलरेज जी। चलिए सर, आप बोलिए आनंद जी, पूरी करिए अपनी बात। तो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब भाजपा का कार्यकर्ता करे और आदिवासियों का के अपमान कांग्रेस उन आरोपों को कांग्रेस से है। वाह, गजब का नियम बनाया है। खुद ही हमला करते हो और हमें हमलावर घोषित करते हो, ये कैसी बात हुई? ये भाजपा का असल चरित्र है कि वो केवल झूठ नहीं बोलती, बल्कि झूठ को जो है प्रोपेगेंडा के तहत फैलाती भी है। अब बात है छिंदवाड़ा पिछले 45 वर्षों से आदरणीय कमलनाथ जी की कर्म भूमि है और वहां के प्रत्येक परिवार से उनका पारिवारिक संबंध है, और उस संबंध के आधार पर भाई 40-45 वर्षों की मेरी आयु नहीं है, उतने वर्षों से उनका वहां अभेद्य जो है वो इतिहास रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतने के लिए निचले से निचले स्तर पर जाना चाहती है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता बहुत समझदार है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की और भी सीटें हैं जहां भाजपा बुरी तरह हारेगी। मैं चेतन जी के पास जाना चाहूंगा। चेतन जी, मैं आता हूं गुलरेज जी आपके पास भी। चेतन जी, क्या उल्टा असर हो सकता है कि आपको दिखाई देता है कहीं, क्योंकि कमलनाथ जी के जो बयान हैं वो बिल्कुल अलग तरह के, वो कर्मभूमि तपोभूमि की बात कर रहे हैं, तपस्या की बात कर रहे हैं। इस वक्त तो जिस तरह से कनेक्शन बना रहे हैं वहाँ की नेताओं के साथ, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ या वोटर्स के साथ, वो एक अलग तरह का संदेश दे रहा है। तो क्या ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है? नहीं, देखिए इस समय कमलनाथ की भी नाक का बाल बना हुआ है छिंदवाड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है।
अगर बाय द वे नकुलनाथ हार जाते हैं तो ये आप मान के चलिए कि जो कमलनाथ का अभेद गढ़ माना जाता है उसमें उनकी पराजय हो जाएगी और वो उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जहाँ तक आदिवासियों की बात है, मुझे लगता है कि नकुलनाथ ने किसी आदिवासी समाज के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने व्यक्ति विशेष के बारे में बोला था और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी बहुत भोले होते हैं, वो बिकाऊ नहीं होते, गद्दार नहीं होते, लेकिन आपके बीच का एक व्यक्ति गद्दार निकल गया। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता से जोड़ के, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी विरोधी पक्ष के दिए गए बयान को बहुत ज़बरदस्त रूप से ट्विस्ट करती है और उसको स्प्रेड आउट भी कर देती है उतनी तरीके से, तो उसको उन्होंने आदिवासी अपमान से जोड़ दिया। मुझे लगता है कि महाकौशल जो हमारा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, इसमें आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आदिवासी आज भी जल जंगल और ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पैसा कानून जरूर मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, लेकिन वो 96 में लागू हो जाना चाहिए था। हाँ, जो उनकी नुमाइंदी करते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी स्थिति में बहुत सुधार आया, चाहे जैसे हमारे यहाँ के फग्गन सिंह कुलस्ते को देख लें या अगर दीगर नेताओं को देख लें। तो आदिवासी समाज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, देखिए बहुत सी लंबी करीब 84-85 सीटों में आदिवासी लोगों का एक प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और मध्य प्रदेश में 6-7 सीटें तो आदिवासियों के लिए आरक्षित भी हैं। तो इसलिए दोनों ही पार्टी इस बात को लेके चिंतित हैं कि आदिवासी समाज का जो पूरा पक्ष है वो हमारे झोली में आके गिरे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज का जो फायदा है वो उसको इस चुनाव में मिले। लेकिन ये बात भी सही है कि हो सकता है कि इसका कुछ उल्टा प्रभाव भी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह के भावनात्मक बयान कमलनाथ जी दे रहे हैं उससे हो सकता है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को भी ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली उसने न केवल अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया बल्कि उनके साथ भी विश्वासघात किया, क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति को जिताया उस सिंबल पे जिताया था, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, और जब वो दूसरे सिंबल पे निश्चित इसके दोनों असर पड़ने की संभावना, जैसे चेतन जी आप बता रहे हैं कि दोनों ही असर पड़ सकते हैं। गुलरेज जी, आपसे एक छोटी और संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। लाइन को अपनी बड़ी कीजिए ना सर, दूसरे की लाइन को कमजोर या छोटी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मतलब उनके इसमें से तोड़कर आप अपने इसमें ला रहे हैं और आदिवासियों के अपमान का हवाला भी दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जैसे कि आपने बात की, 45 सालों तक उन्होंने भी तो शासन किया, यानी कि उनका कोई कनेक्शन तो होगा, उन्होंने कुछ तो किया होगा तभी 45 साल तक उनको वहां पर वोट मिलते रहे। जी गुलरेज जी, आपका कनेक्शन, मुझे कुछ नहीं आवाज आ रही जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप कहिए। शायद कुछ कनेक्शन का इश्यू है जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। जी चलिए, मैं चूंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए लास्ट। जी जी अब आ रही है जी जी, पूछ सकते हैं आप? जी जी, मैं कह रहा था कि उनकी लाइन कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप अपनी लाइन बढ़ाइए ना, आपके पास आदिवासी नेता नहीं है, उनके जो नेता है उनको आप अपने इधर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। गलत बात है जी जी भाई, हम किसी की लाइन कट नहीं कर रहे, किसी की छोटी नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो खुद अपनी लाइन को तोड़ रहे हैं, अपने खुद के कुनबे को वो बिखेर रहे हैं, और जो बिखरे हुए लोग हैं वो हमारे पास आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उनको सम्मान मिलता है, यहाँ उनको देश के लिए, अपने जिले के लिए काम करने का अवसर मिलता है। तो क्या हमको नहीं आने देना चाहिए? क्या उनको रोक देना चाहिए? कल से आनंद जाट जी ही कहें कि मुझे बीजेपी के साथ काम करना है, मुझे सेवा करनी है मध्य प्रदेश की, तो क्या हम इनको मना कर देंगे? भले व्यक्ति हैं, कोई लांछन नहीं आना चाहता, वो तो आप भी कांग्रेस में जाएंगे तो आपको मना नहीं करेंगे। ना मुझे गीला कचरा बनना है, ना सूखा बनना है, ना मेडिकल वेस्ट होना है, और मैं पका हुआ बेर भी नहीं हूँ जो मैं भाजपा में जाने की कोशिश करूं। वो आप अपना देखिए, आप अपना देखिए, जिनके पास ना नेता है ना नियत है, वो लोग कह रहे हैं अपने नेता होते तो दूसरों की जरूरत क्यों पड़ती। आपको भाई साहब, आपको मुबारक, आपकी भाजपा। एक आखिरी कमेंट है, ठीक है सर गुलरेज जी, ठीक है, एक आखिरी कमेंट आनंद जी से ले लेता हूं। क्या जो गए हैं और दूसरे न जाए उनको रोकने के लिए कोई रणनीति कांग्रेस अपनी तरफ से बना रही है? देखिए कुछ ना कुछ तो डेंट होता ही है पार्टी में से, अगर कोई निकल कर जाता है, आप इसको मानना चाहिए आपको। एक बहुत छोटी सी चीज है, इसको प्रलोभन और ये जो छल नीति है भाजपा की, उसको समझने की जरूरत है। भाई शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, तो 33-34 साल तक वो रहे हैं। क्यों
क्यों बुधनी या विदिशा से उस तरह से अभी लोगों का रोज का पलायन नहीं है? क्यों इंदौर से उस तरह का रोज का पलायन नहीं है, या दूसरी सीटों पर क्यों नहीं है? चलिए निश्चित ही देखिए भाजपा आनंद जी, चूंकि वहां टारगेट कर रही है। एक समय ऐसा आता है जब हमको पलटवार करने के बजाय पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि आखिर जो नेता हैं, जो करीबी है, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। उनको मनाना तो है ही, वो भी पार्टी के आपके सदस्य और कई सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं। सर हो गया, सर टाइम हो गया, केवल 10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के 2 नेता थे जब कांग्रेस पावर में थी, आडवाणी जी और अटल जी। हम कभी भी ईडी भेजकर पार्टी खत्म कर सकते थे। ठीक है सर, हम कभी भी कुछ कर सकते थे, शुक्रिया लेकिन हमारा लोकतंत्र में विश्वास था जो भाजपा और मोदी शाह की भाजपा में नहीं है। चलिए गुलरेज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चेतन जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर देखिए लगातार कांग्रेस से बड़े नेता निकल कर जा रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत काम करती हुई दिखाई दे रही है। रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि कमलनाथ को अगर घेरा जाए, कमलनाथ के घर को तोड़ा जाए, उनके विश्वास पात्र लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ कमजोर होंगे और जो उनका 29 का मिशन है वो पूरा होगा, यानी कि छिंदवाड़ा को फतेह किया जा सकता है। और इसी के लिए बीजेपी लगी हुई है। कांग्रेस भी आत्ममंथन निश्चित ही कर रही होगी। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा बी टीम पर बवाल।